और झारखंड में एक बार फिर नए निवेश की उम्मीद बढ़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टेक होल्डर्स मीट में दिल्ली में शामिल हो रहे थे। 8 और 9 जुलाई को आयोजित किया गया था और अब जो खबरें छन कर आ रही हैं उससे यह जानकारी सामने आ रही है कि अब निवेश का रास्ता साफ हुआ है। स्टील, न्यूक्लियर पावर, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म सेक्टर में 14 बड़े एमओयू किए गए हैं और इसके अलावा और भी नए निवेश के प्रस्ताव। और यह कहा जा रहा है कि 99,639 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला है। अब क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए 14 बड़े एमओयू हुए हैं और 99,000 करोड़ की बातें सामने आ रही है। एक बड़ी उपलब्धि अभी के लिए कहा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने एमओयूज जो हुए हैं वो जमीन पर कब तक और कितने उतरते हैं। जी, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इन दो चीजों के साथ एक चीज हमें और जोड़ना चाहिए जो इस मीट के द्वारा जो है निकलकर सामने आ रहा है, वो ये कि जो बातें कही गई हैं कि इससे 70,000 रोजगार सृजन जो है सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो हो सकता है और इस दिशा में लेटर ऑफ इंटेंट भी जो है वो जारी किया गया है। तो अगर 70,000 नौकरियां निकल कर आती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और इसके अलावा बाकी नौकरियों की बात हो, तो झारखंड को अगर आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो रोजगार की है। जो युवा हैं वो यही चाहते हैं। औद्योगिक विकास, देखिए ये जो मीट हुआ है यहाँ पर नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन वाली, इसके जरिए जो है ये कोशिश थी कि निवेश को आमंत्रित किया जाए, औद्योगिक विकास के नए अवसर तलाशे जाएं और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। जब अगर औद्योगिक निवेश होता है और औद्योगिक विकास होगा तो नेचुरली वो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने साथ रोजगार लेकर आता ही आता है। तो अब जैसा कि एक बड़ी बात है और जो चुनौती होगी सरकार के पास कि ये जो 14 एमओयूज हुए हैं इनको कैसे वो धरातल पर उतारे और कितनी जल्दी उतारे, तो ये एक चुनौती राज्य सरकार के पास रहेगी। देखिए इस मीट के द्वारा अगर आप देखें तो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, राज्य में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनने की बात हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की पर बातचीत हुई है। एआई तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में नए युग और नए अवसर जो है वो तलाश रहा है झारखंड, और जो अन्य उद्योग है वहां पर भी विस्तार की योजना इस कंसल्टेशन मीट के जरिए जो है वो करने की कोशिश हुई है। देखिए अगर वास्तव में जो ये 14 एमओयूज हैं और 99,639 करोड़ के निवेश की बात है, अगर वो धरातल पर उतर आता है तो राज्य की इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ेंगे। तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो देखिए कोई भी चीज आप स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, तो जो एक पहला कदम है वो सरकार ने उठा लिया है, एमओयूज कर लिए हैं और बड़ा निवेश जो है वो सरकार चाहती है और जो एमओयूज शामिल किए गए हैं, अगर 99,639 करोड़ का अगर निवेश होता है तो फिर इससे बेहतर झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप देखें तो यहां पर CII से जो है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी पर विमर्श हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब इसमें कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं ये देखना होगा। फिक्की के साथ जो है पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर को गति देने पर जो है वो बातचीत हुई है। जो साइकिल निर्माता कंपनीज हैं उनसे राज्य में साइकिल निर्माण के लिए उद्योग लगाने की बात हुई है, क्योंकि वहां तो अगर आप देखें साइकिल के लिहाज से तो झारखंड में बड़ा मार्केट भी उपलब्ध है। आप स्कूली बच्चों को साइकिल देते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में साइकिल तो वही खपत हो जाएगा, तो एक मार्केट भी वहां पर उपलब्ध है। तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखा है इस मीट में और मुख्यमंत्री को भी उम्मीद है कि इस मीट के जरिए जो है झारखंड औद्योगिक विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा भी कि एमओयू सिर्फ कागजी समझौते नहीं, राज्य के उज्जवल भविष्य की उपलब्धियां हैं, ये नीतियां नहीं, झारखंड के विकास की नई संभावनाएं हैं। तो अगर वास्तव में ये एमओयूज
धरातल पर कन्वर्ट हो गए तो ये विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोल देगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इस कंसल्टेशन मीट के दौरान जो है उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, इन्वेस्टर्स के सामने सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास का विजन रखा है। उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि माइंस से हमको माइंड तक पहुंचना है। तो एक आप कह सकते हैं कि सार्थक पहल है, प्रयास भी सार्थक है, और जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो सरकार ने चल दिया है, वो उठा लिया है। अब आगे ये जरूरी है कि जो बाकी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, जिनकी बातचीत हुई है, वो जो है इन्वेस्टर्स के साथ जो है एक समन्वय के साथ जितनी जल्दी हो सके इन एमओयूज को धरातल पर लेकर आए तो झारखंड के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो वाकई में जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के लिए एमओयू हुए हैं और जो जानकारी सामने आ रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर में झारखंड के युवाओं को, यहां की महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीदें हैं, तो अगर ये जमीन पर उतरती हैं तो वाकई में झारखंड वासियों के लिए, यहां के युवाओं के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता। इंतजार इस बात का रहेगा कि ये परियोजनाएं जमीन पर कब तक उतरती हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।